इस वक्त की बड़ी खबर भारत अमेरिका टेंशन के बीच सामने आ रही है। ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने इस मुलाकात को लेकर एक्स पर जानकारी दी है पोस्ट करके। ट्रंप से अच्छी बातचीत हुई है ऐसा कहना है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई फोन पर। अब आप अंदाजा लगाइए कि मोदी और ट्रंप में बात हुई तो क्या बात हुई होगी। मजे की बात यह है कि मोदी और ट्रंप में जो भी बात हुई उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने तो लिख दिया। खबर पर चर्चा करेंगे और चर्चा ये कि भारत आए हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स से ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स और उसमें काफी कुछ निकल कर आ रहा है और कहीं ना कहीं काफी कुछ हम बदलते हुए अभी लेटली देख रहे हैं जब से प्रेसिडेंट पुतिन भारत आकर गए हैं और भारत और रशिया के बीच में जिस तरह की डील्स हुई है। क्या ऐसा आपने पंजाबी में कहते हैं ना की संगाया जे की, वो संगाना होता है ना किसी को, संगा के फिर उसको अपने जाल में फंसाना। ये ट्रंप साहब को क्या फंसाया? आपने सुना अब ट्रंप साहब अब बातें भी कर रहे हैं और गपशप भी चल रही है। आपस की ट्रेड और डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वगैरह वगैरह जनरल बात जो है वो जनरल सारी बात लिख दी कि साहब ये इस तरह की बातचीत हुई। लेकिन ट्रंप बाबू की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई। उसको लेकर कहीं ना कहीं वेस्ट में काफी खामोशी कहीं या फिर हलचल दोनों ही एक तरह से देखने के लिए मिली है। अमेरिका ने उसके फौरन बाद ही काफी कुछ ऐसा किया, ट्रेड डेलीगेशन आ रहा है, प्लस अब भारत के साथ कई सारी चीजें वो डील जो है वो अमेंड्स करने के लिए तैयार है। तो मैं आपको जिम्मेदारी से बड़े अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं पाकिस्तान के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों के लिए पाकिस्तान की जो अहमियत है वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं नहीं उठती है। वो बात क्या करेंगे? वो बात करेंगे कि हम कैसे ट्रेड बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान खींच लिया जब उन्होंने कहा कि उनकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्म और एंगेजिंग कन्वर्सेशन हुई। पर इस एक लाइन के पीछे जियोपॉलिटिक्स का पूरा गेम छुपा है। आज की इस बातचीत ने इंडिया यूएस रिलेशंस को एक नए फेज में डाल दिया है। दोस्तों, हम जैसा कि जानते हैं अभी हाल ही में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए थे और उस दौरे के बाद ये पहली सीधी बातचीत है इंडिया के पीएम मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में। हमने देखा था किस तरीके से यूएस के अंदर सांसद ने डोनाल्ड ट्रंप को जमकर धोया था, मोदी और पुतिन की फ़ोटो दिखाकर कार वाली। उन्होंने कहा था कि यूएस की गलती की वजह से भारत और रशिया के रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। शायद दोस्तों इसी के चलते जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आवाज़ें उठ रही है, जो अमेरिका के अंदर अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की अभी की पॉलिसीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप के दौर में है उसने इंडिया को अमेरिका से दूर धकेल दिया है और रशिया के और भी ज़्यादा करीब कर दिया है। शायद इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कॉल करी और बहुत सारी बातचीत करी। मोदी जी की और डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई फोन पर। अब आप अंदाजा लगाइए कि मोदी और ट्रंप में बात हुई तो क्या बात हुई होगी। मजे की बात यह है कि मोदी और ट्रंप में जो भी बात हुई उसके बारे में नरेंद्र मोदी ने तो लिख दिया। तो ये लिख दिया कि आपस की ट्रेड और डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वगैरह वगैरह जनरल बात जो है वो जनरल सारी बात लिख दी कि साहब ये इस तरह की बातचीत हुई। लेकिन ट्रंप बाबू की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई। तो इसका तो एक ही अंदाजा निकल सकता है, इसका एक ही अनुमान निकल सकता है, वो ये है कि भाई ट्रंप के पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको वो दिखा सके। देयर इज नो टेक अवे। ट्रंप के पास ऐसा कोई टेक अवे नहीं है, क्योंकि ट्रंप ऐसा एक व्यक्तित्व है, आप सभी जानते हैं, वो इस प्रकार का व्यक्तित्व है कि वो हर बातचीत में अपने आप को सुपरमैन साबित करने का प्रयास करता रहता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कल की बातचीत में ऐसा कुछ भी मोदी जी ने उसको नहीं दिया जिससे कि वो अपनी सुपरमैन इमेज को और दिखा सके कि साहब देखिए मैंने मोदी को भी पछाड़ दिया। ऐसा कतई कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या बात हुई? अब देखिए क्या बात हुई, ये तो ऑफिशियल जब तक कोई समाचार नहीं आ जाए तो उसको कॉर्रोबोरेट करना तो मुश्किल है। लेकिन जो कुछ भी मैं मोदी जी को समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि उन्होंने साफ साफ ट्रंप को कह दिया कि भाई देखो ये तुम्हारी धींगा मुश्ती जो है हम नहीं बर्दाश्त करेंगे और ट्रेड तुमको करनी हो तो करो, वरना हम तुम्हारे बिना वी आर डूइंग फाइन विदाउट यू। बताया उसको, बताया कि देखो भाई तुम जरा अपनी इकोनॉमी देख लो, याद करो, वो शब्द याद करो जब तुमने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा था
तो उस डेड इकोनॉमी के बाद के जो 2 क्वार्टर हुए हैं उसमें तुम्हारी जो ग्रोथ है वो 1% है और हमारी 8% है। तो फिर तुम कम से कम ये तो करो कि जो फैक्ट सामने दिखाई पड़ रहा है उसको सॉल्व करो। सॉल्व द हम्बल पाए, सॉल्व द हम्बल पाए, एक्नॉलेज कि भाई यू आर रॉन्ग, इंडिया इज नॉट अ डेड इकोनॉमी, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। ये निश्चित रूप से मोदी जी ने ट्रंप को कहा है और इसीलिए ट्रंप चुपचाप बैठा है। ट्रंप चुपचाप बैठा है क्योंकि भाई ऐसी जो भी बातचीत होती है देखिए उसको पूरा रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है, उसका रीड आउट जाता है और उसका रीड आउट जाता है तो यदि मान लीजिए कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो वो जो रिकॉर्डिंग्स है उसको ठीक कर दिया जाता है और उसमें कोई गुंजाइश नहीं होती ज़्यादा इधर का उधर करने की। इसलिए ट्रंप बाबू चुप है क्योंकि ट्रंप बाबू के पास कुछ हाँकने के लिए नहीं है, कोई डींग हाँकने के लिए नहीं। और जो भी दिख रहा है ग्राउंड पे वो यही दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है कि भाई ट्रेड डेलीगेशन आया था, पहले पुतिन जी आए थे, पुतिन जी के आने के बाद में चारों तरफ से बात होने लगी कि अब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रशिया से होगा, $100 बिलियन तक ट्रेड जाएगी। और जब भारत कहता है कि $100 बिलियन तक ट्रेड का टारगेट है तो पिछले 11 साल में 12 साल में जो होने वाले हैं, 11.5 साल हो गए मोदी जी के शासनकाल में, ये देखा गया है कि भाई जो भी प्रॉमिस की जाती है वो लगभग फुलफिल होती है। इकोनॉमी के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में तो निश्चित रूप से होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं। तो यदि ट्रेड के बारे में आगे कुछ नहीं हो रहा है और पुतिन के साथ में ट्रेड के बारे में $100 बिलियन की टारगेट रख दी है, टारगेटिंग है अगले 5 साल में, $65 बिलियन तो अभी है, लेकिन उस $65 बिलियन में $60 बिलियन तो भारत इंपोर्ट कर रहा है क्रूड। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड विन विन सिचुएशन। कहीं कोई किसी पर ना एहसान कर रहा है ना कहीं कोई बेवकूफ बन रहा है। हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। आई थिंक अमेरिका इस बात को अब जल्दी रियलाइज कर रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका जल्दी रियलाइज किया। कर्नल साहब, ये कैसे देखते हैं, ये जो पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर को $50-60 अरब की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं इसको, और दूसरा मोदी साहब की आज ट्रंप साहब से फोन पे भी बात हुई है, इसको कैसे देखते हैं? ये जो बात हुई है, क्या ट्रंप साहब थक गए हैं, अब उनको इंडिया की जरूरत पड़ गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कभी नहीं मतलब एक गलत अफवाह नहीं फैलाऊंगा। अगर ट्रंप और मोदी बात कर रहे हैं तो वो बड़ी सीधी सीधी 2-3 चीजों पर बात करेंगे, इसके अलावा कोई टॉपिक हो नहीं सकता। और उसमें मैं आपको जिम्मेदारी से बड़े अथॉरिटी के साथ कह सकता हूं, पाकिस्तान के ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों के लिए पाकिस्तान की जो अहमियत है वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं नहीं उठती है। वो बात क्या करेंगे? वो बात करेंगे कि हम कैसे ट्रेड बढ़ा सकते हैं, डिफेंस कॉपरेशन बढ़ा सकते हैं, जो न्यूक्लियर रिलेटेड हमारे ऊपर सैंक्शंस उन्होंने हटाए हैं उनको हम कैसे न्यूक्लियर एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे इंडिया एक रशिया के लिए एक रोल अदा कर सकता है जहां लड़ाई रुक जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। कैसे एक जो अभी पॉसिबिलिटी बनती चली जा रही है कि ट्रंप ने आना है हमारे यहां, वो भी एक पॉसिबिलिटी पर बात है। सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी उनका ट्रेड डेलीगेशन जो इंडिया में इस समय है वो कहां चल रहा है, कहां वो नेगोशिएशन तो गलत वर्ड हो जाएगा क्योंकि इंडिया आजकल नेगोशिएट करता नहीं है। आजकल इंडिया सिर्फ डिस्कस करता है अपने इंटरेस्ट और दूसरे, और इसीलिए उनके ट्रेड डेलीगेशन ने क्या बोला है, बेस्ट ऑफर हैज बीन ऑफर्ड बाय इंडिया, बेस्ट ऑफर। दोस्तों, इस कन्वर्सेशन का टाइमिंग भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जियोपॉलिटिक्स आजकल तेजी से बदल रहा है। कंट्रीज अलायंसेस को रिलीज कर रही है, ट्रेड पॉलिसी शिफ्ट हो रही है और डिफेंस कोऑपरेशन अब पहले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। ऐसे टाइम पर मोदी ट्रंप कन्वर्सेशन एक रिमाइंडर है कि इंडिया यूएस पार्टनरशिप सिर्फ एक डिप्लोमेटिक हैंडशेक नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी बन चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है कि अब हमें भारत के साथ रिश्ते पहले से और भी ज़्यादा मजबूत करने पड़ेंगे क्योंकि भारत जो है रशिया के साथ और भी गहरे संबंध बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पहले भारत के ऊपर टैरिफ्स पर टैरिफ्स लगा रहे थे, अब शायद डोनाल्ड ट्रंप को अकल आ गई है कि ऐसी हरकतें करने से भारत उससे और भी ज़्यादा दूर चला जाएगा। अमेरिका ने जो भारत के ऊपर इन्वेस्ट किया चाइना को काउंटर करने के लिए पिछले 20-22 साल से, वो सब मेहनत अमेरिका की धरी रह जाती, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को शायद रियलाइज़ हो रहा है, तभी वो ट्रेड डील्स करने के लिए रेडी हो रहे हैं। यूएस की ट्रेड डील करने के लिए जो डेलीगेशन आई हुई है
वो भी भारत की तारीफ़ कर रही है। ये रियलाइजेशन भारत के लिए ही अच्छा है, क्योंकि भारत का इन्फ्लुएंस अब बढ़ता जा रहा है और भारत को बैलेंस करना होगा, रशिया को भी, अमेरिका को भी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।